अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श के नीचे और सातों आसमानों के ऊपर एक फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। जैसे जमीन पर काबा है इसी तरह अर्श के नीचे काबा है। फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं और एक बार 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल होते हैं और उसका तवाफ करते हैं और फिर हुक्म होता है कि अब जमीन पर जो काबा है उसका तवाफ जाकर करो। अब वही 70,000 फरिश्ते जमीन पर हाजिर होते हैं, इस काबे का तवाफ करते हैं और जब इस काबे का तवाफ कर लें तो फिर हुक्म होता है कि अब मेरे महबूब के रोज़ा मुबारक पर जाओ। अब वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी पेश करते हैं और जो एक बार वहाँ हाज़िरी पेश कर ले फिर उसकी दोबारा उसे मौका नहीं मिलता। ये जो काबा है अल्लाह का घर, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा नहीं बनाया बल्कि इससे पहले भी था। सबसे पहले फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर यह काबा बनाया। उस वक्त सिर्फ पानी था और एक जगह से जमीन उभरी, जमीन का एक तौदा उभरा और यह भी है कि ये मशरिक मगरिब शुमाल जनूब चारों तरफ अगर जमीन को नाप करें तो ये दरमियान बनता है जहां काबतुल्लाह है। तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया तो फरिश्तों ने यह काबतुल्लाह बनाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस काबे को बाद में बनाया, हजरत हाजरा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने फिर बनाया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक यही काबा रहा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जब तूफान नूह आया तो यह काबा शरीफ उठा लिया गया और उसके बाद फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें उठा रहे थे तो इससे मालूम हुआ कि काबे की बुनियाद पहले मौजूद थी। उसी बुनियाद पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दीवारें उठाईं, दीवारें खड़ी की, लेकिन उस वक्त ये बुनियादें नजर नहीं आती थीं। अल्लाह तबारक व तआला ने निशानदेही की, यानी एक बादल का टुकड़ा भेजा, वो जहां आकर रुक गया और जहां जहां तक उसका साया गया ये काबतुल्लाह की निशानदेही अल्लाह तबारक व तआला ने की। और उस जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। और एक रिवायत यह भी है कि जिस जगह अर्श के नीचे और आसमानों के ऊपर बैतुल मामूर है, वो जो बादल का टुकड़ा आया उस बादल के टुकड़े में बैतुल मामूर का अक्स था। वो जब बैतुल मामूर के नीचे आया तो वही अक्स नीचे आ गया कि जहां बैतुल मामूर है ऐन उसी जगह नीचे बैतुल्लाह शरीफ है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वो उसी जगह बुनियादें और फिर ऊपर उठाई और दीवार उठाई। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर लाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस दीवार को बनाते जाते और फिर इसमें फरिश्ते भी शामिल हुए, यानी भारी भारी पत्थर होते तो फरिश्ते साथ देते। और मकाम इब्राहीम ये भी जन्नती पत्थर है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पर खड़े होकर दीवार खड़ी कर रहे थे,
कि जो जो दीवार ऊपर जाती वो पत्थर खुद ब खुद ऊपर चला जाता। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नीचे होना पड़ता तो पत्थर नीचे हो जाता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम किया। एक मकाम इब्राहीम ये भी जन्नती पत्थर है, और एक हजर अस्वद जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ आया था वो भी जन्नती पत्थर है, जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ पत्थर, अगर तुझे मेरा महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना चूमता तो मैं तुझे कभी ना चूमता। और यह भी है कि ये जब जन्नत से पत्थर आया था तो दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन जितने जाते हैं इंसान, वो जब जाते हैं इसको चूमते हैं, यह भी आया है कि ये काला हो गया है उनकी गुनाहों की वजह से। तो इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर जन्नती पत्थर जो दूध से ज्यादा सफेद था हमारे गुनाहों की वजह से इतना स्याह हो गया है, तो जो हम गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, तो हमारे दिल पर जो दाग लगता है वो कितना स्याह हुआ होगा। एक नूरानी चमकदार एक दाग होता है, जब हम नेकी करते हैं तो वो चमकता है, वो दिल को चमकाता है, दिल की पाकीज़गी पैदा करता है। लेकिन जब गुनाह करते हैं तो वो एक नुक्ता स्याह होता है, वो दिल को स्याह कर रहा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, कि बेशक जो सबसे पहला घर बनाया गया वो वही है जो शहर मक्का में है, वो बरकत वाला है और तमाम इंसानों के लिए हिदायत का मरकज है। फीह आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना, इसमें अल्लाह की बड़ी निशानियां हैं। निशानियां तो और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी और वाज़िया निशानी जो है वो मकाम इब्राहीम है। वमन दखलहु कान आमिना, जो इस घर में दाखिल हो गया वो अमन पा गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुताबिक जो अंदर दाखिल हो गया वो अमन पा गया। वो फरमाते हैं कि चाहे कोई कत्ल करके भी आ जाए, कोई जितना बड़ा जुर्म करके आ जाए, जब वो अंदर दाखिल हो गया तो फिर वो अमन पा गया। लेकिन इस पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि जो अंदर दाखिल हो कत्ल करके उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो वो फरमाते हैं कि ये फतवा भी इमाम अबू हनीफा का है कि जो अंदर दाखिल होकर कत्ल करे उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जब अंदर कत्ल करने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है तो जो बाहर से कत्ल करके अंदर दाखिल हो तो उसे भी किया जा सकता है। लेकिन इस पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने अंदर दाखिल होकर किसी को कत्ल किया उसने तकद्दस पामाल किया, यानी वो तकद्दस का कायल नहीं है, क्योंकि ये बरकत वाला है, हुर्मत वाला है। लेकिन जो बाहर कत्ल करके आया और अंदर दाखिल हो गया तो इससे साबित हुआ कि वो तकद्दस का कायल है, उसने तकद्दस पामाल नहीं किया। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो इस्तात रखता है, यानी जो साहिब इस्तात है, जिसके पास इतना माल है, वो इस घर का हज करे, उस पर हज फर्ज है। वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, और फरमाया कि लोगों को बुलंद आवाज से ऐलान करो। जब हज के लिए सफ़र करते हैं तो उससे पहले तरबीती नशिस्तें होती हैं, लोगों को समझाया जाता है कि हज कैसे करना है, हज के अहकाम क्या हैं,
एहराम कैसे बांधना है, तवाफ कैसे करना है, सफा मरवा पर कैसे दौड़ना है, वकूफ क्या है, बुदना क्या है, कुर्बानी क्या है, ये सब कुछ बताया जाता है। यानी हज का तरीका बताया जाता है, हज के अहकाम बताए जाते हैं। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि यह हज क्यों किया जाता है। इसमें एक बात तो यह है कि यह अल्लाह के प्यारों की सुन्नत है, अल्लाह के प्यारों का तरीका है, अल्लाह के प्यारों की याद को ताज़ा किया जाता है। हज का एक जिस्म होता है और एक रूह होती है। जैसे नमाज का एक जिस्म होता है और एक रूह होती है। कुरान मजीद में है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। लेकिन सवाल यह है कि एक बंदा बड़े अरसे से नमाज पढ़ रहा है और 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, नमाज तहज्जुद भी पढ़ता है, नवाफिल भी पढ़ता है, लेकिन नमाज उसको बेहयाई और बुराई से नहीं रोक रही। क्या वजह है? हालांकि कुरान मजीद में है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो फिर वो नमाजी भी है लेकिन बुरे काम भी साथ कर रहा है, नमाज भी पढ़ता है साथ झूठ भी बोलता है, नमाज भी पढ़ता है और सारे जितने बुरे काम हैं वो भी साथ करता है, तो वो नमाजी बुरे कामों से क्यों नहीं रोक रहा? इसकी वजह क्या है? नमाज इंसान की मुहाफिज बन जाती है, नमाज इंसान की हिफाजत करती है, यानी उसे बुरे कामों से बचा लेती है। तो इसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम तन्हाहु सलातुहु अनिल फहशाए वल मुनकर फला सलात लहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की नमाज उसे बुराई और बेहयाई से नहीं रोकती, उसकी नमाज नमाज ही नहीं। तो क्या मतलब हुआ कि उसकी नमाज कामिल नहीं है। कामिल नमाज कैसे होगी? कामिल नमाज वो है कि जिस नमाज का जिस्म भी मौजूद है और रूह भी मौजूद है, वो कामिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करना, यानी उसने क़याम किया है तो ठीक तरीके से करे, रकू सही करे, सजदा सही करे, सही इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, कादे में बैठे तो तरतीब से बैठे। और फिर उसमें यह भी आ जाता है कि जब उसमें किरात करता है तो तजवीद के साथ पढ़े, कुरान के कानून के मुताबिक अगर कोई सूरत पढ़ता है तो पढ़े, लफ्ज गलत ना हो। तो ये नमाज का जिस्म है। और नमाज की रूह क्या है? नमाज की रूह ये है कि उसमें यकसुई हो, दिल लगा रहे उस नमाज में। तो यहां अगर कोई ये कहे कि फलां बंदा तो नमाज पढ़ता है, उसके रकू सजूद भी ठीक है, किरात भी ठीक है, तिलावत भी बड़ी अच्छी करता है, लेकिन उसकी रूह नहीं है, यानी उसकी नमाज में यकसुई नहीं है, तो नमाज का जिस्म तो है लेकिन नमाज की रूह नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा ये कहे कि फलां बंदा उसकी किरात भी ठीक है, रकू सजूद भी ठीक करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करता है, यकसुई भी है, तो फिर कामिल नमाज है। यहां यह होता है कि किसी की किरात ठीक नहीं होती, किसी का रकू सजूद ठीक नहीं होता, और अगर ये सब ठीक हैं तो उसकी नमाज में यकसुई नहीं होती।
यानी किसी की नमाज में अगर यकसुई है लेकिन रकू सजूद सही तरीके से अदा नहीं कर रहा या किरात ठीक नहीं पड़ता, तो यकसुई है यानी रूह है लेकिन जिस्म नहीं है। और किसी की नमाज का जिस्म होता है लेकिन रूह यकसुई नहीं होती। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी नमाज मल्लम तनहा हो सलातहु अनिल फाहशाए वल मुनकर फला सलात लहा, कि जिसकी नमाज उसको बेहयाई और बुराई से नहीं रोकती, उसकी नमाज नमाज ही नहीं, यानी कामिल नमाज नहीं है। अब मैंने ये एक मिसाल दी है नमाज की कि इसमें जिस्म और रूह क्या है। ऐन इसी तरह हज का भी एक जिस्म होता है और एक रूह होती है। हज का जिस्म क्या है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि हाजी जब हज पर जाने लगते हैं तो कैंप लगाए जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि एहराम किस तरह बांधना है, सफर किस तरह करना है, तवाफ किस तरह करना है, दम क्या है, कुर्बानी क्या, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन हज की रूह क्या है ये नहीं बताया जाता। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अता हाज़ल बैत फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कमा वालदतहु उम्मुहु। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको हज की सआदत नसीब हुई और फिर उसने फिस्क नहीं किया, रफ्स नहीं किया, तो जब वो लौटेगा तो ऐसे होगा जैसे अभी दुनिया में आया है, यानी उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। हज उसे ऐसा पाक को साफ करके भेजेगी। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल उम्रतु इलल उम्रते कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर जज़ान लैसा लहू जज़ा। यानी दो उम्रों के दरमियान इंसान जितने गुनाह करता है एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक उसका कफारा बन जाता है। और हज मबरूर तो ऐसी है कि इसकी जज़ा तो जन्नत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुज्जाजु वल उम्मारु वफ़दुल्लाहि इंदहु औहु अजलबहुम व इनिस्तगफिरूहु गफर लहुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो उम्रे वाले हैं, ये हज वाले हैं, जितने भी हैं, ये तो अल्लाह के मेहमान होते हैं। जब ये दुआएं करते हैं तो अल्लाह इनकी दुआएं कबूल फरमाता है, और जब ये मगफिरत तलब करते हैं तो अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा देता है, इन्हें मुआफ फरमा देता है। अब यहां सोचना है कि जिस तरह मैंने नमाज के बारे में बताया कि वो नमाज भी पढ़ता है, पाबंदी से पढ़ता है, बाकायदगी से पढ़ता है, लेकिन नमाज उसको बेहयाई और बुराई से नहीं रोकती। इसी तरह जो हज पर जाते हैं और फिर हज करके वापस आ जाते हैं तो फिर भी वो झूठ नहीं छोड़ते, बुराई नहीं छोड़ते, और फिर भी वो रोना रोते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो हज पर जाते हैं, नमाज उस हज का जिस्म तो होता है लेकिन हज की रूह नहीं होती। यानी वहां जाकर भी वो एहतियात नहीं करते। यानी तमाम मसाइल का सीखना, हज कैसे करना है, तवाफ कैसे करना है, सफ़ा मरवा पर कैसे दौड़ना है, एहराम कैसे बांधना है, ये तमाम मसाइल इनको सीखना और इस पर अमल करना, ये जिस्म है। कि हज के महीने मारूफ हैं। जो बंदा हज अदा करता है, रफ्स नहीं करता, फिस्क नहीं करता, जिदाल नहीं करता। अब रफ्स क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके मुताबिक रफ्स जमा करना, बेहयाई की बातें करना,
यानी हज पर जाकर भी कोई ना कोई बुरी बात कर देना, वहां खड़े होकर, यहां तक के अपनी बीवी से भी इशारतन कोई ऐसी बात कर देना, यह भी रफ्स है कि जब मैं इहराम से निकलूंगा तो हम ये करेंगे, इस किस्म की बात कर देना, यह भी रफ्स है। और उस जगह पर यानी जहन में ऐसी बात सोचना, इसकी भी गिरफ्त होती है, इसे रफ्स कहते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि जिसने रफ्स नहीं किया, फला रफसा, जब वो लौटेगा तो उसके सारे गुनाह माफ हो चुके होंगे, वो बिल्कुल पाक और साफ हज उसे करके भेजेगी जिसने रफ्स नहीं किया। और आगे है वला फसूका। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फसूक से मुराद हर किस्म का गुनाह है, आंख का गुनाह, कान का गुनाह, जुबान का गुनाह, हाथ का गुनाह, पैर का गुनाह, जहन का गुनाह, ये सारे गुनाह फसूक में आते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि जो रफ्स नहीं करेगा, वला फसूक का, जो फिस्क नहीं करेगा, वो पाक व साफ होगा और हज उसे पाक व साफ करेगा। वला जिदाला, जिदाल क्या है? झगड़ा करना, यानी हर किस्म के झगड़े से बचना, हर किस्म की लड़ाई से बचना, हर किस्म की बहस से बचना। इख्तलाफ भी बंदा नहीं कर सकता, वहां अरकान पर भी इख्तलाफ नहीं कर सकता, यानी किसी बहस में बंदा ना पड़े। वला जिदाला का मकसद यह है। फला राफसा, जो रफ्स नहीं करता, वला फसूका, जो फिस्क नहीं करता, वला जिदाला, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बहस नहीं करता, तकरार नहीं करता, इख्तलाफ नहीं करता। व तज़व्वदू, ज़ाद राह तैयार करना, यानी जब हज पर जाते हैं तो अपना सामान तैयार करते हैं। ज़ाद राह, जो जो जरूरत का सामान होता है उसको तैयार करना, इसे ज़ाद राह कहते हैं। यानी जो बंदा ज़ाद राह तैयार करके जाता है, अपना सामान मुकम्मल करके जाता है, वहां जाकर उसे कुछ मांगना न पड़े, किसी से भीख ना मांगनी पड़े। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि यमन के लोग जब हज पर जाते तो वो कहते कि हमें ज़ाद राह की जरूरत नहीं है, हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। वहां से चलते और हज पर जब जाते तो फिर वहां जाकर मांगना शुरू कर देते, वहां जाकर मांगना शुरू कर देते। यानी वतज़व्वदू, जब भी घर से निकलो हज के लिए तो अपना ज़ाद राह, अपना सामान सफर वो अपने साथ रखो। फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब, और बेहतरीन ज़ाद राह क्या है? वो तकवा है। ऐ अकल वालो, तकवा इख्तियार कर लो, ये अल्लाह फरमाता है। यानी जो अल्लाह से डरता है वो तकवा इख्तियार कर लेता है।